Hey buddies, welcome to my YouTube channel Study Wisely. I hope all of you are doing great and staying safe. So I believe लास्ट वाला जो लेसन था इस चैप्टर का आपने उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा. इस पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा. राइट. सो सी, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. अब आप ध्यान से समझो, एक स्ट्रेट लाइन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका भी जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. मतलब थोड़ा थोड़ा ये सेम क्या है, ये पूरा ही सेम है. तो यस, लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल में दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन. राइट. अब अगर वो स्ट्रेट लाइन होता है तो तीन केसेस एग्जिस्ट करेंगे. जस्ट रिमेंबर लाइक अ नंबर. कोई भी नंबर आप दिमाग में एज्यूम करो तो ये या तो वो जीरो से बड़ा हो सकता है, या तो वो जीरो से छोटा हो सकता है, या तो वो जीरो के बराबर ही हो सकता है, और कोई केसेस नहीं कवर हो सकते. सेम एज यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में भी दो तीन बातें होती है. या तो बिकॉज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन हो और हमें दो दे रखा हो, एक लीनियर इक्वेशन पहला है, दूसरा लीनियर इक्वेशन है. लेट्स से पहला दे रखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10. मैं रैंडम से एग्जाम्पल ले रहा हूँ. और लेट्स से दूसरा दे रखा है 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 27. तो ये दो जो इक्वेशन है जब आप सॉल्व करोगे तो या तो ये सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन देगा, या तो ये बहुत सारा सॉल्यूशन देगा, मतलब मेनी सॉल्यूशंस. आई विल शो यू. या तो ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा. ऑलराइट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू टर्म्स. दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट टर्म, फिर मैं आता हूँ बिल्कुल पॉइंट पे. अगर कहीं भी आपको दे रखा हो कंसिस्टेंट, ऑलराइट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है ये सॉल्यूशन को देता है. इट विल गिव यू सॉल्यूशन. या तो वो एक सॉल्यूशन देगा या तो वो मेनी सॉल्यूशंस देगा. राइट. सो यू कैन सी दो फर्स्ट दो केसेस है हमारा, ये कंसिस्टेंट वाला केस है. दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट में केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. दैट इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन. आई विल शो यू. इसमें आपको सॉल्यूशन मिलने भी नहीं वाला है. तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ इस पूरे सिनेरियो को तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है. लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपली व्हाट आई डू इज दैट मैं सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सिमिलरली तीन केसेस लूंगा मैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द लास्ट वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, मैंने भी जस्ट बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लेट्स से एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है. बिकॉज बेसिकली क्या हो सकता है एक लाइन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस छोटा सा पेन का एग्जाम्पल. सपोज ये दो स्ट्रेट लाइन है, आइदर दे कैन इंटरसेक्ट, दे कैन बी पैरेलल और दे कैन कोइंसाइड. तो यही तीन केसेस होने वाले हैं. राइट. तो यहाँ पे ये जो पहला केस है ये सिंपली हो रहा है मीटिंग वाला केस. यू कैन सी दिस, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो फंडा ये बोलता है कि कभी भी जो दो स्ट्रेट लाइन जितनी बार मीट करेगा उतना उसका सॉल्यूशंस होगा. यू कैन सिंपली सी यार, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे लेट से मीट कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा होगा एंड यहाँ से कुछ ना कुछ इसका वाई कोऑर्डिनेट हो रहा होगा. मतलब पॉइंट का वैल्यू हो गया एक्स कॉमा वाई, यही तो सॉल्यूशन होता है. तो ये पहला जो केस होगा ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस या फिर वन सॉल्यूशन. राइट. अब इसका कंडीशन मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा. बस ऊपर ऊपर से समझो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है स्ट्रेट लाइन के टर्म में. ऑलराइट. मैं मिक्स नहीं कर रहा कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे. नाउ लेट्स सी द अनदर केस. सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर लाई कर रहा है. जैसे कि L1 एक लाइन है और L2 भी यही लाइन है. तो इस केस में बहुत ज़्यादा जगह यू कैन नॉट काउंट द पॉइंट्स, इतनी सारी जगह ये मीट कर रहा है. तो ये वाला केस हो जाएगा आपका मिनी सॉल्यूशन वाला. राइट. और जो थर्ड केस होगा यहाँ पे सिंपली हो जाएगा पैरेलल वाला केस. मतलब ये लाइन कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है. अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेट्स से L1 लाइन है, L2 लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली नो सॉल्यूशन हो जाएगा. बिकॉज फंडा क्या बोलता है, जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा. तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, दिस इज अ पैरेलल लाइन, सो देयर इज नो सॉल्यूशन. ऑलराइट. तो ये जो पूरा पार्ट था ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिससे बस आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि स्ट्रेट लाइन के टर्म में कुछ इस तरीके का दिखता है. इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ोगे नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें आपको एक रिलेशन मिलेगा A1 B1 A2 B2 C1 C2 के बारे में, और वहाँ से आप सॉल्यूशंस को काफ़ी सारे बना सकते हैं. ऑलराइट. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.